देश की आजादी के बाद से लोगों को भ्रमित करके और वोट बैंक की राजनीति करके कई बरसों बरस तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर में राज किया, प्रदेशों में राज किया। और एक बार फिर से कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह आरक्षण के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। विशेषकर एक जो सबसे बड़ा वर्ग इस प्रदेश का है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भ्रमित करने का काम ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है। पिछले वर्ष ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का उन्होंने जो घोषणा की, और जब यह विषय कोर्ट में गया और कोर्ट में विषय जाने के बाद सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा और स्टे मिला, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपील नहीं करी। जबकि सरकार को यह मालूम है कि तमाम प्रकार के संवैधानिक जो स्थिति है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की बात है, और जो तकनीकी पक्ष है जो कोर्ट के सामने विश्वसनीयता के साथ में रखने की आवश्यकता थी वो उन्होंने नहीं रखा। अर्थात इनका यह कहना था कि हम ओबीसी वर्ग के साथ हैं, आरक्षण देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का स्टे आ गया है। अर्थात धीरे धीरे करके समय निकले और अगले चुनाव के समय इस बात को कहे हम तो करना चाहते थे, लेकिन ये तकनीकी पक्ष ये ठीक नहीं रहा। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि जिस ओबीसी आरक्षण को जिसकी सरकार ने घोषणा की थी, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ही कोर्ट में जाता है, स्टे लाता है, और उससे कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति को पद से नवाजा जाता है, राज्य मंत्री के पद से नवाजा जाता है। अर्थात कांग्रेस पार्टी की कथनी क्या है, करनी क्या है, और पर्दे के पीछे ये किस प्रकार का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही, कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में इसका खुलासा होना चाहिए।